हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव मित्रा के टॉप 10 क्वेश्चन के सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से हम जानते हैं बायोलॉजी के 10 प्रश्नों को, और इस क्यूज के माध्यम से दोस्तों 10 प्रश्नों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलने वाले 10 प्रश्न और सभी के मिलने वाले हैं 4-4 ऑप्शन, और आपको दोस्तों किसी एक ऑप्शन के साथ जाना है और अंत में आपको ये भी बता देना है कि 10 प्रश्नों में से आप कितने का सही उत्तर कर पाए हैं, और इस प्रकार से आप अपने आप को चेक कर पाएंगे, जान पाएंगे। तो चलिए, आपके बीच यहाँ पे उपस्थित है पहला प्रश्न, और जल्दी से इसका उत्तर बता देना है। दोस्तों, यहाँ पे देख पाएंगे कि पहला प्रश्न पूछ रहा है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। ये जल्दी से बताइए कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है कहाँ के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये है भारतीय वैज्ञानिक, दूसरा है जर्मनी, और तीसरा है स्वीडिश, और चौथा है ब्रिटिश वैज्ञानिक। कहाँ के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था ये जल्दी से आप बता दीजिए। फिलहाल यहाँ पे हम आपको उत्तर बताएंगे, लेकिन आप खुद को चेक कर पाइएगा कि आप किस ऑप्शन के साथ गए थे। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है, और यहाँ पे दोस्तों स्वीडिश इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से हम आपको लेकर के चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और यहाँ से पूछ रहा है दोस्तों कि जीवाणु का खोज किसने किया था। भाई साहब, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जीवाणु की खोजकर्ता के बारे में बताना है। पहला है फ्लेमिंग, दूसरा है लैम्बल, और तीसरा है टेमिंग, और चौथा है दोस्तों ल्यूएन हॉक। और इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है कौन सा होगा, आप इसका सही उत्तर लगा चुके होंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं, आप खुद को चेक कर पाइएगा। डी और उसका ऑप्शन जो है दोस्तों वो आपका सही है, मतलब ल्यूएन हॉक इसका राइट आंसर है, और इन्होंने ही जीवाणु की खोज किए थे। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न आपके बीच है, जीवाणुविका कोशिकाओं में नहीं होती है। क्या नहीं होता है दोस्तों, ये चीज आप बता दी कि जीवाणुविका जो है कोशिकाओं में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति नहीं होता है, दूसरा है जीव द्रव्य कला नहीं होता है, तीसरा है राइबोसोम नहीं होता है, और चौथा है सूक्ष्मकणिका नहीं होता है। क्या नहीं होगा किसमें? तो जीवाणुविका कोशिकाओं में। ये चीज बताइए, और यहाँ से दोस्तों आप इसका सही उत्तर के साथ गए होंगे, और आप यदि यहाँ पे दोस्तों तीसरा का जो ऑप्शन नंबर डी के साथ गए होंगे तो बिल्कुल सही है। देखते हैं क्या इसका सही होने वाला है, और भाई साहब यहाँ पे देख पाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। और इस प्रकार से हम आपको लेकर चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, और यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। क्या कहलाता है भाई साहब? जो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले हैं ये प्रकाश संश्लेषी का आशय क्या कहलाता है, ये बताइए। पहला है श्वसन मूल, दूसरा है मध्यकाय, तीसरा है वर्ण की लवक, और चौथा है दोस्तों जीनधर। तो क्या कहलाता है ये जल्दी से बता दीजिए। और ऑप्शन नंबर आप दोस्तों सी के साथ गए होंगे तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे जैसा कि देख पाए सी ही सही है, और इस प्रकार से आपका ये सही हो चुका है। पांचवा प्रश्न आपके बीच आ चुका है दोस्तों कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होता है तो 2 घंटे में कितनी जीवाणु बनेंगे। भाई साहब, यहाँ जीवाणु कोशिका प्रत्येक 20 मिनट में विभाजित हो रहा है, मतलब टूट रहा है, तो बोल रहा है कि 2 घंटे में कितने जीवाणु बनाएंगे। तो आपके बीच ऑप्शन है 4, 16, 8 और 64। कितना बनाएगा दोस्तों जल्दी से बता दीजिए। और इसका जो सही उत्तर है, यदि आप ऑप्शन नंबर डी के साथ गए होंगे, मतलब 64 के साथ, तो आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका डी नंबर सही हो जाने वाला है। 64 जीवाणु का निर्माण कर पाएगा 2 घंटा में। चलिए, छठा प्रश्न आपके बीच है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के बारे में पूछा है दोस्तों, ये आप कई बार पढ़े होंगे और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न, तो जल्दी से बताइए। यहाँ पे दोस्तों पहला है चावल, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है फली, और चौथा है मकई। और यहाँ पे दोस्तों नाइट्रोजन यौगिकीकरण जो होता है वो मूंगफली से संबंधित होता है, तो ये चीज आप जान पाएंगे, वही इसी से सहायक होता है। जो आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है तो ये आपका सही हो जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। और इस प्रकार से आप 6 प्रश्न का सही उत्तर दे पाए हैं। 7वां प्रश्न का भी सही उत्तर दे दीजिए। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। लेग हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा गया है दोस्तों कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इसका कार्य क्या है ये बताइए। पहला है ऑक्सीजन का अवशोषण करना, दूसरा है जीवाणुओं का शोषण करना, तीसरा है जड़ों को लाल रखना, और चौथा है प्रकाश का अवशोषण करना। यहाँ से जो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा आप बताइए हमें। फिलहाल हम आपको उत्तर बता देते हैं। यदि आप ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे तो बिल्कुल सही है आप। और इस प्रकार से हम आपको लेकर के चलेंगे 8वें प्रश्न, मतलब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। भाई साहब, ये तो आप कहेंगे कि भाई ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में बताना है। तपेदिक है, पीलिया है, चेचक है, और यहाँ पे दोस्तों मम्पस है। और इनमें से क्या हो जाने वाला है जो बैक्टीरिया से होता है ये बताइए। ऑप्शन आपके बीच है, लेकिन आप जल्दी से इसका सही उत्तर बताएंगे हमें। और यहाँ से दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, पहला जो ऑप्शन है इसमें तपेदिक, और यही इसका जो है सही उत्तर हो जाने वाला है, जो बैक्टीरिया
प्रक्रिया से होता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कंप्यूटर मास्टर ने भी इसी को सही कर दिया है। और आपको लेकर के चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। और यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। भाई साहब, मृदा में जो धान की पैदावार बढ़ाता है वो मुक्त जीवी जीवाणु का नाम बताना है, क्या है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर में आप देखेंगे ए में है कि राइबोजोबियम है, दूसरा है एजोटोबैक्टर है, और तीसरा जो है एसियोबैक्टर है, और चौथा एनाबीना है। और इसका जो सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा, आप जल्दी से कमेंट में छाप दीजिएगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पाए सही उत्तर है दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न आपके बीच है कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन जो है दोस्तों, इसके बारे में आप पढ़े हैं कि प्रशीतन जो है खाद्य परिरक्षण मतलब उसका खाद्य को सुरक्षा करने में मदद करता है। खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं दोस्तों, ये क्या है, किस प्रकार से मदद करता है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है जीवाणुओं को मार करके, दूसरा है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, तीसरा है दोस्तों एंजाइम क्रिया नष्ट करके, और चौथा है खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक करके। तो यहाँ से आप जो इसका सही उत्तर लगाएंगे, क्या लगाने वाले हैं जल्दी से बताइए। लेकिन इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। और यदि आप ऑप्शन नंबर बी के साथ गए होंगे तो भाई साहब आप बिल्कुल सही हैं। और ये जो दोस्तों जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके प्रशीतन जो है खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो इस प्रकार से आपका 10 प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन दोस्तों आप हमें ये बताइएगा कि आप 10 प्रश्नों में से कितने का सही उत्तर लगाए हैं। फिलहाल हम आपको लेकर के चलते हैं कंप्यूटर महाशय के साथ, और यहाँ से कंप्यूटर महाशय हमारा एक्यूरेसी बताने वाला है। तो देखते हैं हमारा क्या एक्यूरेसी बताने वाला है, और उस प्रकार से आप भी अपने आप को चेक कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए हमारा एक्यूरेसी। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पाए कि कंप्यूटर महोदय ने हमारा एक्यूरेसी जो बताया है वो 100% एक्यूरेसी बता दिया है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि जो टोटल राइट आंसर हमारा क्वेश्चन है वो 10 का 10 सही है, और गलत हमारा दोस्तों एक भी नहीं है। और इस प्रकार से हमारा 100% एक्यूरेसी आ चुका है। तो आपको जल्दी से कमेंट में जाकर के छाप देना है कि आप इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं। और दोस्तों यदि आपका 5 से कम आ रहा है सही, तो आपको थोड़ी सी और तैयारी की ज़रूरत है। अपने पढ़ाई को और बेहतर बनाते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।